हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ राजस्थान गवर्नमेंट का एक नया जॉब नोटिफिकेशन, जो कि हमारे कॉमर्स एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उन भाइयों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो सीए या सी इंटर, सीएमए इंटर या सीएस एग्जीक्यूटिव की एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। तो बिना किसी शॉर्ट इस नोटिफिकेशन को हम डिस्कस करते हैं, जो कि 12 जुलाई को यानी कल ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था। राजस्थान आवासन मंडल गवर्नमेंट, जो राजस्थान का जो आवासन मंडल डिपार्टमेंट है, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट को जो है उसको मैनेज करता है गवर्नमेंट के। तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने टोटल 258 पोस्ट का नोटिफिकेशन कल आउट किया है, जिसमें हमारी जो कॉमर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी है वो है जूनियर अकाउंटेंट। कौन सी वैकेंसी है हमारे लिए? जूनियर अकाउंटेंट। ये काफी दिनों से चर्चा में चल रही थी। तो आज हम इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में 10 इस एग्जाम के बारे में सबसे 10 इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे कि कौन भर सकता है, क्या सैलरी होगी, एक एक बातों को डिस्कस करेंगे। अभी जो है इसका ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो आउट हुआ है। अब इसके बारे में जो है वो सबसे पहले बात डिस्कस करते हैं कि कौन इस एग्जाम को एलिजिबल है, यानी कौन फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कि इस एग्जाम को जो फॉर्म भर सकता है वो है बीकॉम। ओनली बीकॉम एस्पिरेंट जो है, बीकॉम पास आउट जो बंदे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है जी? दूसरी बात दूसरी बात आती है कि इस एग्जाम में एज क्राइटेरिया क्या है। एज क्राइटेरिया जो है वो इस एग्जाम का 21 साल से 40 साल के बीच का आदमी या जो भी एस्पिरेंट है, 21 साल से 40 साल की एज का जो पर्सन है वो इस एग्जाम को इस फॉर्म को फिल कर सकता है। क्लियर? इसके बाद है कि जो फॉर्म फिलअप करने की जो हमारी एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट होगी। अप्लाई अप्लाई जो कर पाओगे आप वो 19 जुलाई से, 19 जुलाई से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये लगभग एक महीने तक एग्जाम की डेट रहेगी, तो 18 अगस्त तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए जी, तीसरी बात हो गई आपकी। चौथी बात आती है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न या पेपर पैटर्न जो है वो क्या रहेगा। पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न में आपके टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 क्वेश्चंस रहेंगे। और इस 150 में 90 क्वेश्चंस जो है वो तो रहेंगे प्रोफेशनल के, और 60 क्वेश्चंस यानी 60 क्वेश्चंस जो है वो आपके रहेंगे जनरल पेपर के। ये जो 90 क्वेश्चंस हैं ये तो रहेंगे कॉमर्स रिलेटेड यानी प्रोफेशनल नॉलेज, जिसमें अकाउंट, कोस्ट, एफएम, ऑडिट, लॉ सब आ गया। ठीक है, बाकी डिटेल नोटिफिकेशन में देखेंगे इसकी सिलेबस में क्या है। बाकी जो 60 क्वेश्चंस हैं इसमें जनरल पेपर रहेगा आपका। ठीक है, अब जनरल पेपर में हो सकता है 60 के 60 क्वेश्चन जीके के हो, या भी हो सकता है कि राजस्थान जीके, मैथ, रीजनिंग वगैरह ये आ जाए। ठीक है, तो आपका जो 90 क्वेश्चन है वो कॉमर्स से रिलेटेड रहेगा और 60 क्वेश्चन जो है वो जनरल पेपर से रिलेटेड रहेंगे। ये इसका एग्जाम पैटर्न है। इसके बाद आती है कि एग्जाम कौन से महीने में हो सकता है। अभी ऐसा तो कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, क्योंकि इस साल राजस्थान में आपको पता है इलेक्शन है नवंबर में। तो मान के चलिए कि जो एग्जाम है अक्टूबर महीने में 100% चांस है, अक्टूबर मंथ के। क्लियर है जी? इसके बाद आता है कि एग्जाम कैसे होगा। एग्जाम का जो मोड है वो कैसे रहेगा। एग्जाम का जो मोड है वो रहेगा ऑनलाइन। आपको पता है राजस्थान में बहुत ज़्यादा पेपर आउट होते हैं। तो अब इस बार जो है ये इसके जो डायरेक्टर हैं पवन अरोड़ा जी, उन्होंने एक ऐसी एग्जाम एजेंसी हायर की है कि जो एजेंसी है, मैं बात करूँ सी डैक, जो कि पुणे की है, गवर्नमेंट है सी डैक कंपनी, गवर्नमेंट की जो पीएसयू है, ये एयरफोर्स का एग्जाम करवाती है, नेवी का भी एग्जाम करवाती है। तो ये जो सी डैक जो है ये आपकी एग्जाम एजेंसी रहेगी, यानी ये एग्जाम कंडक्ट करेगी आपका सी डैक। ऑनलाइन होगा, ठीक है, ओएमआर बेस पे नहीं होगा, आपको ऑनलाइन जो है वो इसका पेपर अपीयर करना है। क्लियर है जी? चलिए जी, अब आती है इसकी सातवीं और इम्पोर्टेंट चीज कि इसमें जो सीईटी जो है वो अप्लाई है, या मतलब सीईटी वाले इसमें भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। नहीं, सीईटी का कोई चक्कर नहीं है। नो, ऑल आर एलिजिबल, ऑल आर एलिजिबल। यानी आप अगर सीईटी पास आउट है या नहीं है, आप उससे कोई रेलिवेंस नहीं है, ये सीईटी से बाहर है। ठीक है,
क्योंकि ये खुद की एक गवर्निंग बॉडी है, उसी के हिसाब से ये अलग से अपना एग्जाम पेपर करवा रही है। तो इसमें जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अभी हाल ही में राजस्थान में आपको पता है ना 5,000 वैकेंसी निकली हुई है जूनियर अकाउंटेंट की और टीआरए की, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट की पोस्ट की। उसमें क्या कंडीशन है, उसमें वही अप्लाई कर सकता है जिसने सीईटी क्लियर कर रखा है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसने क्वालिफाई कर रखा है वही उसमें अप्लाई कर सकता है। तो इसमें वो भी चक्कर नहीं है कि आपका सीईटी का चक्कर पड़ेगा इसमें। ठीक है जी। इसके बाद इसके बाद आता है कि सैलरी स्केल, कि इसका जो सैलरी है वो क्या रहेगा। तो अगर मैं गवर्नमेंट की इसकी ग्रेड पे की बात करूं कि ग्रेड पे जो है, ग्रेड पे की ये जो बात करें तो 3600 ग्रेड पे की जॉब रहेगी, 3600 ग्रेड पे की जॉब रहेगी। ठीक है। इसके बाद प्रोबेशन में आपको 2 साल तक प्रोबेशन जो रहेगा वो 2 साल तक रहेगा, और प्रोबेशन में आपको फिक्स रेम्यूनरेशन मिलेगा कितना, 23,700 रुपये फिक्स रेम्यूनरेशन। ये रहेगा आपका ₹23,700 पर मंथ, 23,700 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। क्लियर। आफ्टर प्रोबेशन, अगर प्रोबेशन खत्म होने के बाद अगर देखें तो आफ्टर प्रोबेशन आपको बेसिक सैलरी प्लस डीए डीएनएस अलाउंस प्लस एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, इन तीनों को मिलाकर आपकी जो मंथली जो सैलरी बनेगी वो 52,000 से 55,000 के पर मंथ अप्रोक्स आपकी बनेगी, अप्रोक्स पर मंथ। ये आपकी सैलरी रहेगी। इसमें 52,000 से 55,000 के बीच आपकी सैलरी रहेगी 2 साल का जब प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा तब। तो प्रोबेशन में आपकी सैलरी रहेगी, फिक्स रहेगी 23,700 रुपये। ठीक है। और आफ्टर प्रोबेशन जो है वो 3 एलिमेंट मिलेंगे आपको, बेसिक सैलरी, डीए और एचआरए। तो आपकी ग्रोस सैलरी जो है वो 52 से 55,000 के बीच में आपकी यहाँ पर सैलरी बनने वाली है। क्लियर। चलिए जी। इसके बाद अगर अपन बात करें कि जो हमारा इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस रहेगा, यानी ये कहे कि सबसे ज्यादा जो मुकाबला रहेगा, कॉम्पिटिटर जो रहेगा वो कौन रहेगा, कॉम्पिटिटर। अगर मैं इसमें कॉम्पिटिटर की बात करूं तो आपको ध्यान है राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एग्जाम करवाती है, जेवीएनएल, जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम का। उसमें एक आपको जानकर के बड़ा सरप्राइज होगा कि जो जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम होती है उसमें 95% जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो होते हैं प्रोफेशनल एग्जाम वाले, यानी जिन्होंने सीए कर रखा है या जो सीए का इंटर कर रखा है, सीए एग्जीक्यूटिव कर रखा है सीएस का, या सीएमए का इंटर उन्होंने कर रखा है। तो यहाँ पर आपका जो बेसिकली जो मुकाबला रहेगा, अगर आप ओनली बीकॉम है या अगर आप सीए इंटर है, तो मैं ये कहूंगा कि आपके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सीए बनने से पहले आपके पास में जॉब सिक्योरिटी रहेगी। अगर आपने सीए में इंटर कर रखा है या सीएस एग्जीक्यूटिव आपने अगर कर रखा है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप सीए बनने से पहले आपके पास में जॉब रहेगी ताकि आप आगे के आराम से तैयारी कर सकते हैं इसमें। तो आपके पास में जॉब की सिक्योरिटी पहले ही आ जाएगी, क्योंकि आपका प्रोफेशनल जो पार्ट है वो पूरा सीए इंटर रिलेटेड रहेगा। यहाँ पर जो पूरा कॉमर्स का जो पार्ट रहेगा वो पूरा सीए इंटर रहेगा। तो इसलिए ये आपके लिए एक सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर रहेंगे। अगर आप बीकॉम एस्पिरेंट है या एमकॉम एस्पिरेंट है तो इसमें टक्कर देना आपके लिए वाकई में चैलेंज रहेगा। लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा सिलेक्शन उनके ही होंगे जिन्होंने प्रोफेशनल पढ़ाई की है, नहीं। आप ये मान के चलिए कि जो बिजली विभाग का एओ का जो पेपर होता है उसमें आधे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई सीए नहीं किया, सिर्फ बीकॉम एमकॉम पास आउट किए हैं, वही बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है और एक मेंटेबिलिटी है। बट मैंने तो आपको एक जनरल ओवरव्यू बताया है कि किस तरीके से आपको अपना प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर का जो है वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें कौन कौन से अपन वो कर सकते हैं। ठीक है। 10वीं बात, अगर मैं इसकी बात करूं कि अगर मान लो आप इसके बाद भी अगर स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी मटेरियल की बात करूं तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है तेजस कॉमर्स क्लासेज, तेजस कॉमर्स क्लासेज, इसका ऐप भी है जहां पर हमने जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स बना रखा है। वहां पर आपको इसी एग्जाम पैटर्न से आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, समराइज। देखो कॉमर्स एस्पिरेंट में क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है
कि उसको 2 पेज की बैलेंस शीट तो सोल्व करना आता है, उसे अमाल्गमेशन का क्वेश्चन सोल्व करना आता है, उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना आता है, उसे लेजर पोस्टिंग करना आता है, उसे ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट्स बनाना आता है। बट अगर उससे ये कहे कि एमसीक्यू के हिसाब से क्वेश्चन जो सोल्व कर देंगे, तो उसमें वो मात खा जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये एग्जाम पैटर्न कैसे होता है। तो सीए में ये जो सीए जो क्वालिफाई होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जूनियर अकाउंटेंट भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते, पहला चीज तो ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हम तो सीए जी, हम तो सीए इंटर क्वालिफाइड है, हमने तो सब कुछ पढ़ रखा है। दूसरा, उनको वो पेपर का पैटर्न नहीं पता कि पेपर पैटर्न किस तरीके से पूछा जाता है। और मैंने जब ये एग्जाम क्रैक करना शुरू किया था, तो आप ये मान के चलिए कि मेरे पास में नब्ज पकड़ में आ गई थी कि एग्जाम में पूछता क्या है। और वो जो पेपर पैटर्न पकड़ में आया, उसके बाद तो मैंने 6 एग्जाम लगातार क्वालिफाई कर दिए। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको स्टडी तैयार करनी है, इसके लिए मटेरियल अगर आपको चाहिए, तो तेजस कॉमर्स क्लासेज ऐप में बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में जो है वो कोर्स है, जिसमें आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, 10,000 एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक मिलेगा, 100 आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, और 45 डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के प्रीवियस पेपर्स मिलेंगे, जिसमें सी डैक ने जो एग्जाम करवाया उसका भी पेपर मिलेगा, ताकि आपको पूरे पेपर का लेवल पता चल जाए कि बेसिकली पूछता क्या है। क्लियर है भैया? ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बात करूं कि जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी में ये नहीं पूछेगा इनपुट क्रेडिट कितना मिला, रजिस्ट्रेशन की लिमिट जो इसमें कंपोजिशन में एलिजिबल होगा या नहीं पूछेगा। वो आपसे पूछेगा कि जीएसटी कॉन्सेप्ट के लिए जो कमेटी बनी थी वो कौन सी कमेटी थी, जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है, जीएसटी कोरम जो होता है वो कितना होता है, जीएसटी कोरम में डिसीजन लिए जाते हैं वो किस बेसिस पे लिए जाते हैं, कंपोजिशन की क्या लिमिट किस स्टेट के लिए कितनी होती है। तो आप मेरा समझ रहे हो कहने का मतलब, आपका पूरा पेपर पैटर्न ही पूरा सीए या प्रोफेशनल स्टडी से या बीकॉम की स्टडी से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, इसके बावजूद भी आपको अगर कोई डाउट रहता है तो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उस पर डिस्कस करेंगे, और अपन एक और स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। और आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो तेजस कॉमर्स क्लासेज की ऐप पर जाइए और वहां पर जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।